Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. तो आज इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर का आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर का समरी और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑलरेडी हो चुका है इस चैनल में। और सबसे मेन बात, आपके बुक में टोटल 8 पोयम है, वो 8 पोयम का भी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हो चुका है, प्लस 8 पोयम का फिगर ऑफ स्पीच, आइस ब्रेकर, ब्रेनस्टॉर्मिंग और एप्रिसिएशन, सारी के सारी पोयम का सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिए हैं, अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। आप चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट में देखोगे तो मिल जाएगा। इतनी ज़्यादा स्कोरिंग होता है पोयम सेक्शन, यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। और जैसा हमने पोयम को कंप्लीट किए हैं उसी तरह हम आपके सिलेबस के सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। और तुम लोग भी एग्जाम में बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉल्व किए मत जाना, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग की टेक्स्ट बुक में, क्योंकि उसी से तुम लोग को आइडिया मिलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस, टॉपिक्स तुम लोग से पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट में पर्सनल रिस्पॉन्स, लॉजिकल थिंकिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सब भी पूछा जाता है। तो तुम लोग अगर टेक्स्ट बुक का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसको सॉल्व करोगे ना, तो तुम लोग को एकदम अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर से ये सारी टॉपिक को पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग की 6th पोएम मनी है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में पर्सनल रिस्पॉन्स में फ्रेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो इससे तुम लोग को ये आइडिया मिला ना कि जरूरी नहीं है पोयम पैसे के ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स के ऊपर, चीटिंग के ऊपर, दिखावे के ऊपर, ये सारी टॉपिक से भी क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते। तो इसी तरह चैप्टर में भी है। तो वही है, तुम लोग के टेक्स्ट बुक में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको अच्छे से सॉल्व करके जाना एग्जाम में। एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अपने में कि हाँ, ये सारी टॉपिक से पूछ सकता है एंड आई एम प्रिपेयर फॉर इट। ओके, वरना पता चला अचानक से क्वेश्चन देख के डर गए कि अरे पोयम तो मनी पे थी, पूछ लिया फ्रेंड्स के ऊपर या फॉल्सहुड के ऊपर। तो इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइस ब्रेकर का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन द वर्ड्स ऑफ कर्टसी डेट वी यूज इन अ डेली लाइफ। तो ये वेब डायग्राम है, इसमें अपने को वो सारे वर्ड्स लिखने हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कर्टसी के, नर्मता शो करते हैं। तो पहला दिया हुआ है थैंक यू, और लिख सकते हैं प्लीज़, एक्सक्यूज मी, सॉरी, पार्डन मी, ग्रीटिंग्स, मे आई, यू आर वेलकम। ओके, तो जो भी इंसान ये सारे वर्ड यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में दूसरों से बात करने के वक्त, तो वो एक हम्बल इंसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट बिलो आर अ फ्यू कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ पीपल, सम आर पॉजिटिव ट्रेट्स वाइल अदर आर नॉट, टिक द वंस यू फील आर डिजायरेबल। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड लिखे हैं, इसमें से कुछ वर्ड्स पॉजिटिव है और कुछ वर्ड नेगेटिव है, तो अपने को पॉजिटिव वर्ड्स में टिक मार्क करना है। तो स्क्रीन पे दिया हुआ तुम लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 अलग अलग सेंटेंस दिए हैं और उसमें मैनर्स लिखे हैं अपने को, और 2 कॉलम दिए हैं। अच्छे मैनर्स को अप्रोप्रिएट में डालना है और बुरे मैनर्स को इनअप्रोप्रिएट में। तो ये 3 सेंटेंस अप्रोप्रिएट में डालना और बचे हुए 3 इनअप्रोप्रिएट कॉलम में। तो बस आइस ब्रेकर में इतना ही है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं और ये वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तुम लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, A2 में आना है डायरेक्ट, ट्रू फॉल्स। जो भी फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा उसको करेक्ट भी करना है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्रू है, फोर्थ फॉल्स है, क्योंकि प्लीज़ और थैंक यू वर्ड अपनी लाइफ को अनईजी यानी कठिन नहीं बनाते हैं बल्कि ईजी बनाते हैं। तो बस पूरा सेंटेंस वही लिखना, सिर्फ अनईजी की जगह ईजी लिख देना। ई वाला भी फॉल्स है, क्योंकि लॉ परमिशन नहीं देता है वॉयलेंस यूज़ करने की अगर सामने वाला बदतमीजी कर रहा है। तो यहाँ पे बस आएगा द लॉ डज नॉट परमिट, और बाकी का पूरा सेंटेंस वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हैं और इसमें से अपने को वो सेंटेंस को सेलेक्ट करना है जो इस चैप्टर के थीम से एकदम मैच करता है। तो फर्स्ट वाला आएगा, तो फर्स्ट वाला टिक कर दो,
क्योंकि ये चैप्टर अपने को कर्टसी, सिविलिटी, मॉरलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल ये सब के बारे में बताता है। और सी वाला भी आंसर करेक्ट है, तो इसका आंसर है ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिफ्टमैन ने ख़राब बिहेवियर क्यों किया, उसके रीज़न लिखने हैं। तो वही लिख देंगे क्योंकि उसने, तो पता ही है तुम लोग को वो क्यों गुस्सा हुआ था, तो तुम लोग अपने उनसे भी लिख सकते हो, स्क्रीन पर दिया हुआ आंसर भी लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, जो चैप्टर के बीच में भी आया था, कि चैन बन गई थी, एक अपना गुस्सा दूसरे पे निकाला था, दूसरा तीसरे पे। हाउसमेट ने वाइफ से अच्छे से बात नहीं की थी तो वाइफ को गुस्सा आया, वाइफ ने अपना गुस्सा हस्बैंड पे निकाली। फिर हस्बैंड ने लिफ्ट के पैसेंजर पे गुस्सा निकाला जो कि एम्प्लॉय था उसके कंपनी का, और पैसेंजर ने लिफ्ट वाले पे, और लिफ्ट वाले ने फिर से पैसेंजर पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो इस चैप्टर में बस कंडक्टर था उसने कौन सी सिचुएशन में कैसा बिहेव किया था। ऑफकोर्स उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और हम्बल था, तो वही लिखना है। पहला दिया हुआ है, जब राइटर के पैर पे उसने पैर रख दिया था तो उसने जल्दी से सॉरी बोला था और माफ़ी मांगा था। उसी तरह जब रेनी सीजन होता था तो उसका बिहेवियर कैसा होता था, ही वुड रन अप द स्टेयर्स टू गिव समवन टिप दैट देयर वॉज रूम इनसाइड। डीलिंग विथ ओल्ड पीपल में ही वॉज एज कंसिडरेट एज देयर सन। डीलिंग विथ चिल्ड्रन से मिलने के वो कैसा करता था, ही वॉज एज केयरिंग एज फादर। Dealing with young people, he always indulged in some merry jest with young people. Dealing with a blind man, he would set the blind man down safely and took him across the road or otherwise safely on his way. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो गुड बिहेवियर होता है, जो काइंडनेस एक इंसान के अंदर होता है, वो उसकी सोसाइटी में कैसा प्रभाव छोड़ता है। हमको ये आंसर लिखना है किसके बेस पे, जो बस कंडक्टर का गुड मैनर था उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको ध्यान रखते हुए अपने को अपना आंसर बनाना है। यानी बस कंडक्टर को कंपेयर करते हुए, बस कंडक्टर का एग्जांपल देते हुए अपने को इसका आंसर लिखना है कि कैसे एक अच्छे व्यवहार का इंसान दूसरे को भी खुश कर सकता है और अपने आसपास के माहौल को भी। तो स्क्रीन पे दिया आंसर तुम्हें वो लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि गुड टेम्पर और काइंडली फीलिंग, ये चीज़ हम किसी से भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमसे अच्छे इंसान से हमको सीखना चाहिए। जैसे इस चैप्टर में एग्जांपल दिया था, वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक पुअर लीज गैदरर से उन्होंने लेसन सीखे थे। तो उसी तरह हम कम इंसान या हमसे कोई छोटे इंसान से भी उसकी कोई अच्छी खूबी को सीख सकते हैं। तो इसका आंसर स्क्रीन पे दिया हुआ है, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस लोग जो सर्विस देते हैं, वो लोग जो काम करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है अपने कानून को लागू करने के लिए अपने सोसाइटी। तो अपने को ये बताना है कि क्या तुम ये सोचते हो कि पुलिस लोग की सर्विस ही हमारे वातावरण को अच्छा कर सकती है क्या, सिर्फ पुलिस लोग को ही अपना काम करना पड़ेगा क्या। तो इसका आंसर हमको लिखना है। तो ऑफ कोर्स पुलिस लोग ज़रूरी है, लेकिन हम जब तक अपना बिहेवियर अच्छा नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, पब्लिक के साथ, तो पुलिस लोग का काम अधूरा है। इसलिए हमको भी अपनी तरफ से एनवायरनमेंट अच्छा रखने की कोशिश करने का, जेनरस हम्बल नेचर रखने का आंसर लिख लेना है, स्क्रीन पर दिया हुआ है। नेक्स्ट में बस बताया है कि कोलोकेशन क्या होता है। कोलोकेशन मतलब ऐसे वर्ड्स जो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ लगते हैं और सेंटेंस में बनते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग टी, फास्ट ट्रेन, कमिटेड द क्राइम, है ना। तो ये ज़्यादातर एक दूसरे के साथ लगते हैं, इसलिए कोलोकेशन मतलब यही होता है, बस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स डेट ऑफन गो टुगेदर। तो अब उसी के बेस पे हमको यहाँ पे मैचअप पूछा है, तो कौन से दो वर्ड तुम लोग मैच कर सकते हो जो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ लगते हैं। तो रेगुलर तो उसका आंसर है रेगुलर एक्सरसाइज, मिड डे मील, है ना, मिड डे मील ही बहुत बार सुने होंगे। की कॉन्सेप्ट, फास्ट फूड, ट्राई हार्ड, रिचली डेकोरेटेड, फ्री टाइम, ट्रैफिक जैम, सोशल जस्टिस, वाइल्ड एनिमल। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट में बस बताया है कि कोलोकेशन अपनी इंग्लिश भाषा को अच्छी कर देता है, क्योंकि दो वर्ड एक साथ लगे होते हैं और हम जब वो वर्ड को बोलते हैं तो एक फ्लुएंसी की नज़र आती है। तो इधर पे बिग लिखा हुआ है और वेल लिखा हुआ है, तो अपने को बस क्या करना है, ऐसे वर्ड्स जो बिग के साथ ज़्यादातर लगे होते हैं वो लिखना है, और इधर पे वेल के साथ। तो बिग मिस्टेक, बिग सरप्राइज, और लिख सकते हैं बिग इवेंट, बिग अवार्ड, बिग डिसीजन, बिग डिसअपॉइंटमेंट, ऐसे करके स्क्रीन पे दिया हुआ तुम लोग आंसर लिख लेना आगे का भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रामर को समझाया है। जैसे कि अपने को पता ही होता है, जो वर्ब होते हैं उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल खाना,
ये एक वर्ब है यानी एक एक्शन है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ईट। लेकिन इसके अलग अलग क्लास भी है, जैसे एट, ईट, इटन, ईटिंग, ईट्स। तो इतने सारे वर्ब, मतलब पता है ना, कोई काम होना, कोई एक्शन होना। जब तुम लोग खाना खाते हो तो कोई एक काम होता है ना, जब तुम पानी पीते हो, ड्रिंक, ये भी एक, तो उस वक्त भी एक एक्शन हो रहा होता है, तो ड्रिंक भी एक वर्ब है। ड्राइव, उस वक्त भी एक एक्शन हो रहा है जब तुम गाड़ी चला रहे हो। टीच, राइट, ऐसे अलग अलग टाइप के सब वर्ब होते हैं, और इस एक्शन तो एक ही है, लेकिन ये वर्ड के क्लास बहुत सारे हो जाते हैं। टीच करना, पढ़ाना एक एक्शन है, लेकिन इसके क्लास कितने बन सकते हैं? पहला तो टीच, टॉट, टॉट, टीच, टीचिंग, इतने वर्ड बन गए, लेकिन काम तो एक ही है। तो वही इधर पे बोला है, आई आस्क्ड सुमित टू डैश माई पेंसिल फॉर मी। तो यहाँ पे ये शार्प एक वर्ड है। अब इसके कितने क्लास बन सकते हैं? शार्प, शार्पन, थर्ड फॉर्म भी इसका शार्पन होता है, शार्प्स और शार्पिंग। तो ये पाँचों में से कौन सा वर्ड इधर पे लगेगा? तो ये पाँचों में से शार्प की कौन सी क्लास इधर पे लगेगी? तो यहाँ पे आई आस्क्ड सुमित टू शार्पन माई पेंसिल। ठीक है, ये जिसको ग्रामर अच्छे से आता है वो एकदम अच्छे से समझ रहा होगा। तो वो ग्रामर है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझा सकती हूँ इधर पे। तो इसका बस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर लिख लो तुम लोग, स्क्रीन पे दिया हुआ है। लीना वॉज ईटिंग अ वेरी क्रंची एप्पल, दिस पिक्चर लुक्स कलरफुल, आई एम अफ्रेड दैट योर बिहेवियर इज़ नॉट जस्ट एक्सेप्टेबल, आई लाइक माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ वेरी हेल्पफुल। अब यहाँ पे इतना बड़ा टेबल दिया हुआ है, नाउन लिखा है, कुछ के नाउन लिखे हैं, कुछ के वर्ब, किसके एडजेक्टिव और किसी के एडवर्ब। तो हमको फिल करना है टेबल को, तो स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर तुम लोग लिख लेना। अब नेक्स्ट चीज़ बताया है इधर पे कि एक होता है फॉर्मल वे में बात करना और एक होता है इनफॉर्मल वे में बात करना। फॉर्मल वे यानी थोड़ा डिसिप्लिन के साथ और कैजुअली नहीं। तो हम अपने टीचर्स, प्रिंसिपल और हमसे बड़े लोग के साथ फॉर्मल वे में बात करते हैं, और हमारे उम्र के लोग और हमसे छोटे लोग से हम थोड़ा इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने से अगर तुम्हारा टीचर या प्रिंसिपल जाएगा तो तुम उसको कभी ऐसा नहीं बोलोगे हे डूड व्हाट्सअप, ठीक है। तो उस वक्त तुम उन लोग को क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर, मैडम। तो नीचे क्वेश्चन पूछा है, जब तुम इंटरव्यू फेस कर रहे होगे तो कौन कौन से एक्सप्रेशन तुम यूज़ करोगे? तो ऑफकोर्स इंटरव्यू में अपने से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं, अपना इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो उस वक्त हम बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वे में बात करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले तो इंटरव्यू में जाने के वक्त हम यही पूछते हैं, मे आई कम इन, और क्या क्या बोलते हैं वो स्क्रीन पे दिया हुआ है, लिख लेना तुम लोग भी। और नेक्स्ट में बोला है कि समझो तुम लोग एक कंप्लेन का लेटर लिख रहे हो, तुम लोग को कोई चीज़ से प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है और तुम कंप्लेन कर रहे हो, तो उस लेटर के अंदर तुम कौन कौन से ऐसे सेंटेंस डालोगे जो शो करेंगे कि यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। ऑफकोर्स जब हम कोई चीज़ की कंप्लेन करते हैं तो हमारे वो सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं जो शो करते हैं कि वी आर कंप्लेनिंग। तो पहला तो आई डिसअग्री, इट इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट, और स्क्रीन पे दिया हुआ बाकी का लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लीगल ऑफेंस एंड अ मॉरल ऑफेंस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट। तो लीगल ऑफेंस यानी कानूनी अपराध, मॉरल ऑफेंस यानी एक इंडिविजुअल को कोई भी चीज़ से ठेस पहुंचना। तो कानूनी अपराध क्या क्या है? तो असल्ट एंड बैटरी, वॉयलेंस, टू किक एनीवन, और मॉरल में रूड बिहेवियर, डिसकटसी, बैड मैनर, हॉट, बुरिश, तो ये सारी चीज़। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग फ्रेजेस, यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। 4 फ्रेजेस दिए हैं इधर पे, अपने को एक सेंटेंस बनाना है जिसमें ये फ्रेज यूज़ होने चाहिए। तो ये स्क्रीन पे मैंने लिख दी हूँ, तुम लोग अपने ओन से भी बना सकते हो। गिव एंड टेक, इन एवरी फ्रेंडशिप देयर हैज़ टू बी सम गिव एंड टेक। फ्रेंडशिप में ऑफकोर्स गिव एंड टेक होता है, हम अपने फ्रेंड की मदद करते हैं तो वो करता है, अगर हम सेल्फिश हो गए तो हम सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो वही ब्लैक आई, जैसा हमने पढ़े थे टेक्स्ट बुक में, जैसे पढ़े थे हमने चैप्टर में, ब्लैक आई मतलब मारना आँख पे जिसकी वजह से आँख काली हो जाती है। लोअर देन द एंगल्स नॉक समवन डाउन, इसका भी देखो स्क्रीन पे दिया हुआ है, आंसर पढ़ लेना तुम लोग, ईजी है, मीनिंग भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड्स विथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट देम डाउन। प्रीफिक्स मतलब पता ही है, वर्ड के पहले कुछ लगना,
और सफिक्स यानी वर्ड के आगे कुछ लगना। तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उसमें प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है, अन, और सफिक्स में मेंट। तो बस अपने को यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स के एग्जांपल लिखने हैं और कुछ नहीं करना है। तो प्रीफिक्स में लिख देंगे इल मैनर, डिसकर्टसी, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉपरेशन, एक्नॉलेजमेंट। चैप्टर में से निकालने हैं वर्ड, बाहर का कोई वर्ड नहीं लिखना है। चैप्टर के अंदर जो वर्ड यूज़ हुए हैं उसको ही निकाल के लिखना है। इधर पे लिखा है ना फ्रॉम द टेक्स्ट, इसलिए। सफिक्स में लिख देंगे रिक्वायरमेंट, पनिशेबल, इंस्ट्रक्शन, रीजनेबल, प्रोबेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल विथ पोलाइट एक्सप्रेशंस दैट वी मस्ट यूज़ इन आर डे टू डे लाइफ। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और बोला है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ पोलाइट एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। पोलाइट एक्सप्रेशन हमको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे डोंट्स का लिखा हुआ है सेंटेंस और बोला है ये सारे सेंटेंस हमको यूज़ नहीं करने चाहिए। तो उसकी बजाय हम क्या सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं? तो पहले एग्जांपल दिया देखो, आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, मुझे चाय चाहिए। नहीं, ऐसा सेंटेंस हमको नहीं बोलना चाहिए किसी को। उसकी बजाय क्या बोलना चाहिए, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो ये थोड़ा हम्बलनेस शो करता है। उसी तरह सेंड मी द ईमेल, ये एक ऑर्डर की तरह लग रहा है कि मुझे ईमेल भेजो। इसकी वजह हमको क्या यूज़ करना चाहिए, क्या तुम मुझे ईमेल भेज सकते हो, कुड यू सेंड मी द ईमेल। तो इससे क्या हो जाता है, वही चीज़ हमने सामने वाले को थोड़ा हम्बलनेस से बोले, इसकी वजह से सामने वाले को हर्ट भी नहीं हुआ, हमारा काम भी हो गया और हमारा रूडनेस भी शो नहीं हुआ। ठीक है, और उसी तरह आगे के 3 स्क्रीन पे लिख देती हूँ, तुम लोग भी लिख लेना। A4 है एडिट, मैं डायरेक्ट एडिट करके यहाँ पे स्क्रीन पे आंसर लिख देती हूँ, तुम लोग पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट द एरर। बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए हैं अपने को, उस सेंटेंस में से कुछ गलती की गई है, उसको करेक्ट करके लिखना है। तो इसका मैं आंसर डायरेक्ट लिख देती हूँ, सबके पढ़ लेना तुम लोग और नोट डाउन कर लेना, ईजी है। यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए हैं और अपने को बोला है कि, और उसके बाद एक टेबल दिया गया है, उसमें अपने को फिल करना है। क्या फिल करना है, ऊपर जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके लिखना है। तो देखो इसका आंसर ऐड कर दियो मैं इधर, पढ़ लेना तुम लोग। फिर A5 आ जाता है हमारा राइटिंग स्किल सेशन। यहाँ पे स्पीच लिखने बोला है। क्या टॉपिक है, कर्टसी इज़ द लाइट ऑफ लाइफ, नर्मता ही जिंदगी की रोशनी है। अगर लाइफ में अंधेरा नहीं चाहते हो तो प्लीज़ अपनी लाइफ में कर्टसी लाओ, हम्बलनेस शो करो दूसरों को, ना कि रूड बिहेवियर, बैड टेम्पर से अपना भी और दूसरों का भी माहौल ख़राब ना हो। 3 पॉइंट दिए गए हैं, उसके बेसिस पे अपने को इसका आंसर बनाना है, तो बना देंगे और स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर तुम लोग लिख लेना। फिर नेक्स्ट है एक्सपांड द आइडिया। इसको तो आराम से तुम लोग गूगल में सर्च करोगे, बहुत सारे आंसर आ जाएंगे और उसके बेस पे तुम लोग अपना आंसर बना लेना, जो तुम लोग को सेंटेंस अच्छा लगेगा, जो एग्जाम्पल अच्छा लगेगा। और लास्ट में A6 और A7 तो पता ही है, इसको सॉल्व नहीं करना होता है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको लिखने की और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आज इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन का मीनिंग भी समझे और उसके आंसर को भी सॉल्व कर लिए। अब इसी तरह हम आपके नेक्स्ट चैप्टर को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सारी पोएम तो A to Z कंप्लीट हो चुकी है, तो प्लीज़ पोएम पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी होता है, स्कोरिंग भी होता है। चैप्टर में बहुत सारी चीज़ आ जाती है, ग्रामर आ जाते हैं, इतनी सारी चीज़ आ जाती है, लेकिन पोएम का पोर्शन बहुत कम है, तो इसको पहले तुम लोग पढ़ के ख़त्म कर लो। तो ज़्यादातर ऐसे ही हो जाता है कि सारे चैप्टर तुम्हारे टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में है, तो सब लोग चैप्टर ही पढ़े जाते हैं, और पोएम टेक्स्ट बुक के बीच में है, तो उसको एकदम एग्ज़ाम से पहले देखते, तो यही गलती हो जाती है, मार्क्स कट हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े दिन में ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाती है। इसलिए पोएम छोटी होती है, ईजी है, सिलेबस भी, पोर्शन भी कम है, तो प्लीज़ पोएम को पहले अच्छे से पढ़ लो तुम लोग सारी, और चैप्टर को भी इसी तरह कंप्लीट करते जाना। ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।